अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, ये मेरे हाथ में मौजूद पेपर्स किसी की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एक ऐसा नोहा है, दस्तावेजी सबूत हैं। फैसलाबाद में अमन व अमान और चोरी डकैती के खिलाफ बाकायदा एक चार्ज शीट है। फैसलाबाद के थाना ठीकरी वाला के इलाका में एक ही ख़ानदान डाकुओं के निशाने पर है। एक ख़ानदान दर्जन भर से ज़ायद बार डाकुओं के हाथों लुट गया। 2 साल में 12 वारदातें एक ही ख़ानदान के साथ पेश आती हैं और पुलिस उसी ख़ानदान पे शिकवा करती है, उसी ख़ानदान को कहती है कि आप बताएं कि आप ही के साथ वारदात क्यों। ये है हमारी पुलिस की कारकर्दगी, ये है वो नोहा जो एक आम शहरी पढ़ रहा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ कब मिलेगा। आज का प्रोग्राम हम करते हैं, ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, एक ही ख़ानदान के साथ 12 दफ़ा डकैती की वारदातों पे इस पे बात करते हैं और लोगों से मिलकर जानते हैं कि किस तरीके से ये वाक़यात पेश आए। फैसलाबाद सनती एतबार से अहम शहर और अपनी तिजारती सरगर्मियों की वजह से पाकिस्तान भर में मशहूर है। पाकिस्तानी मईशत में अहम किरदार अदा करने वाला शहर कई मसाइल का शिकार है। आए रोज चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने बड़े ताजरों समेत छोटे ताजरों का जीना मुहाल कर रखा है। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें शहरियों समेत ताजरों में भी तशवीश की लहर पैदा कर रही हैं। आज मुजरिम कौन की टीम अपने नाजरीन के सामने एक ऐसा वाकया लाई है जिसने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद के सिर्फ एक थाना ठीकरी वाला की, जहां चोरों और डकैतों ने आम आवाम समेत ताजरों का जीना मुहाल कर दिया है और पुलिस इस सारे मामले में खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती नजर आ रही है। अरसे दराज से थाना ठीकरी वाला की हदूद में चोरों और डकैतों का राज बरकरार है और पुलिस की जानिब से रद्द अमल न होने के बराबर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक ही खानदान को एक दफा नहीं बल्कि कई दफा लूटा गया, उनकी जमा पूंजी उनसे छीनी गई और चोरी की गई। मज़कूरा खानदान का किराना स्टोर है और वो इन 2 सालों में 11 बार लुट चुके हैं। मुकदमात का अंदराज भी करवाया गया। CCTV फुटेज होने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान का सुराग लगाने में ताहाल नाकाम है। दीगर वारदातों की तरह पुलिस ने इस मुतासरा खानदान का 12वां मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जो 5 अक्टूबर 2024 को थाना ठीकरी वाला में दर्ज हुआ। 1, 2 या 3 बार नहीं, एक ही खानदान दर्जन भर बार लुट गया डाकुओं के हाथों। एक खानदान डाकुओं के निशाने पर है और पुलिस कहाँ है, कोई अता पता नहीं, कोई नामो निशान नहीं पुलिस का। सिर्फ और सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रही हैं, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अनकरीब बहुत जल्द डाकू हमारी गिरफ्त में होंगे। मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई नाम बताइएगा। नदीम हैदर जी। नदीम, ये बताइएगा कि आप भी उसी ख़ानदान का हिस्सा हैं जिनके पीछे हाथ धोकर डाकू पड़े हुए हैं। 12 2 साल में तकरीबन दर्जन भर बार आप लुट चुके हैं। कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला और ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? इसका तो हमें पता नहीं, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। हम जब भी पुलिस के पास जाते हैं वो कहते हैं आप ही लूट रहे हैं, बस आप ही लूट रहे हैं। जब 15 पे कॉल करते हैं ऊपर से आके दबके लगाते हैं, ये आपने कॉल क्यों की, किस लिए कॉल की, आपकी हर बार डकैती हो जाती है, आप जब दिल चाहे आप 15 पे कॉल कर देते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। हमने कई बार उनको बताया कि हमारी डकैती हो जाती है, हमने FIR भी दर्ज करवाई, SHO के पास बार बार जा रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात भी नहीं सुन रहा। क्या कहते हैं वो, उनको क्या कहते हैं कि क्यों बात नहीं सुननी आपकी, या अगर एक बंदे का नुकसान हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो क्या पुलिस का सिर्फ ये कह देना काफ़ी है कि जी नहीं आप ही की क्यों हो रही है? कई बार ऐसा बोलते हैं कि आपने अटक पंप लगाए हुआ है जो आपकी हर बार डकैती हो जाती है, आप कैश संभाला करें, आप गैनमैन रखें, आप ऐसा करें, आप वैसा करें। हम क्या क्या करें, गैनमैन भी रख के देख चुके हैं, सारा इंतज़ाम करके देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी डकैती हो जाती है। जब पुलिस के पास जाते हैं वो मुकदमा दर्ज करने के बाद वो वैसे का वैसा पड़ा रहता है, धूल मिट्टी पड़ जाती है। कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे हमें फ़ायदा हो। किसी एक मुकदमे में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई? नहीं, कोई रिकवरी नहीं हुई। जब भी हम कोई उनके पास जाते हैं, सर ये हमारी डकैती हुई थी, इसके बारे में आपने कुछ किया या नहीं किया, बस कर रहे हैं, हो जाती है। कोई पकड़ते हैं मुजरम, आपको रिकवरी देते हैं, ऐसे करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें उनसे कोई फ़ायदा उठे या वो हमारी रिकवरी करवा दें या कोई हमारी डकैत पकड़ दें। नहीं, जब भी हमारी डकैती होती है 15 पे कॉल करते हैं, ऊपर से आके दबके लगाने शुरू कर देते हैं, आपने 15 पे कॉल क्यों की, आपने ऐसा क्यों किया है।
क्या हुआ है। जब सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं कि ये वाकई ही डकैती हुई है, तब जाके उन्हें पता चलता है कि ये वाकई लूट चुके हैं अब तक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो पुलिस यूनिफॉर्म में भी जो है वो आपके यहाँ डकैती हो चुकी है, डाकू जो हैं वो गाड़ी में आए, गाड़ी के ऊपर बाकायदा वो नीली बत्ती लगी हुई है और यूनिफॉर्म पहने हुए डाकू हैं, उसकी फुटेज देखने के बाद भी पुलिस जो है वो उसने कोई हिलजुल नहीं की? नहीं, जब हमने सब कुछ देखने के बाद ही जब हम उनके पास एफआईआर करवाने गए, वो कहते थे ये एफआईआर इसलिए तब करेंगे जब आप वर्दी यूनिफॉर्म इस पर्चे में से निकाल दें या नीली बत्ती निकाल दें, तब हमने इसकी एफआईआर करनी है। सुबह रात 3 बजे डकैती हुई, सुबह जाके 2 बजे पर्चा हमारा इन्होंने किया। इससे पहले पर्चा ही नहीं कर रहे थे, एफआईआर ही नहीं काट रहे थे। क्या वजह है जी? इसमें से वर्दी निकाल दें, इसमें से नीली बत्ती निकाल दें, फिर जाके हम एफआईआर करें। अच्छा, आपका ये कहना है कि वो अपनी मर्ज़ी की एफआईआर कटवाने पे राज़ी हैं कि जो हम कहते हैं वो डालो। अच्छा, ये बताएं कि जो वारदातें हैं, जो सीसीटीवी कैमरास में देख रहा हूँ कि आपके लगे हुए हैं, ये वारदातें का जो सिलसिला है वारदातों का, वो शुरू होने से पहले के लगे हुए हैं या बाद में आपने लगा? नहीं जी, पहले के लगे हुए हैं। और तमाम जो वारदातें हैं उसकी फुटेजेस आपके पास मौजूद हैं? जी बिल्कुल है, हमारे पास है। जितनी भी वारदातें हुई हैं, कभी आपको लगा है कि ये रिपीट टेलीकास्ट है, ये उसी का तसलसल है, ये वही वाले डाकू हैं, या हर दफ़ा आपको लगा है कि ये नए लोग हैं? नहीं सर, नए लोग होते हैं। हमें जब वो मार्क्स लगा के आते हैं, हमें इनके बारे में क्या पता कि ये वो ही हैं या नए आ गए हैं, इसका हमें इसके बात का इल्म नहीं। नहीं, वो मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि सम टाइम होता है 1 या 2 दफ़ा तो बंदा घबराहट का शिकार हो जाता है। जितनी आपको लुटने की आदत पड़ चुकी है, दर्जन भर दफ़ा आपका ख़ानदान लुट चुका है, तो एक वो लुटने का भी कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान में कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें पहले लूटा था। नहीं, ये नए लोग हैं। आपने कभी किसी को पहचाना या पता चला कि ये वही लोग हैं जो पहले भी हम आके एक दफ़ा हमें लूट चुके हैं? हम तो ये कहते हैं कि हमें पुलिस ही लूट रही है बस। जब पहली बार भी डकैती हुई तब भी पुलिस शामिल थी। हमारे साथ ही थोड़े मील पर चौकी है, चौकी के होते हुए बावजूद भी हमारी डकैती हो जाती और पुलिस वर्दियों में हो जाती। इसका कहने का मतलब तो यही बनता है कि हमारे साथ तो पुलिस ही डकैती कर रही है ना, हम किसी पर इल्ज़ाम क्यों लगाएं? हमें तो बस यही लगता है कि हमारे साथ जो भी कर रही है पुलिस ही कर रही है, हम किसी को नहीं कहते। अच्छा, ये बताएं कि जो पुलिस एहलकार हैं, ख़ास तौर पे जो थाने का इंचार्ज होता है, एसएचओ है, एसएचओ का रवैया किस तरह है? वो किस हद तक कोऑपरेटिव हैं? वो हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट नहीं करते। जब भी हम गए हैं, अच्छे तरीके से बात करना भी गवारा नहीं करते। ये अच्छे तरीके से बात भी कर लें कि इनकी डकैतियाँ हो रही हैं, ये लूट रहे हैं, लेकिन उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी गए हैं ऐसे इस लहजे में बात करते हैं जैसे हम इनके दुश्मन हैं। अच्छा, सिर्फ ये इस पूरे इलाका में सिर्फ आपके साथ ही ये हो रहा है या मज़ीद लोग और लोग भी लुट रहे हैं और सबके साथ ही पुलिस का रवैया ऐसा है? इस इलाके में तो हमारे साथ ही सबसे ज़्यादा हो रही है बात। जब से ये शॉप बनाई है तकरीबन 7 बार हम लुट चुके हैं, तकरीबन 7 बार। और वो जो दूसरी शॉप है वो आपके मामू की है? जी, वो हमारे मामू की है। उस पर भी तकरीबन 5-6 बार डकैती हो चुकी है, वो भी असले पॉइंट। गन पॉइंट पे आते हैं, लूट के चले जाते हैं और पुलिस आपको कहती है जी कि आप क्यों लूटे हैं? जी, यही बात कर देते हैं हमारे साथ तो। बार बार एक ही ख़ानदान, एक ही दुकान जो है वो डाकुओं के निशाने पर है, लेकिन नोहा इस बात का है, नोहा कुना इस बात पे है मुद्दई मुकदमा कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। जब हम मुकदमे के अंदराज के लिए पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं तो हमें ये सुनाया जाता है कि इसमें से ये अल्फाज हज़फ करेंगे तो आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी, हमारी मर्ज़ी की एफआईआर देंगे तो एफआईआर का इंदराज होगा, वरना आप बिलकते रहें, सिसकते रहें, आपकी बात यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो लूट चुके हैं। भाई बताइएगा कि कब से ये सिलसिला चल रहा है? डाकू आते हैं, लूट के आराम से चले जाते हैं, कभी किसी ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की हो, डाकुओं ने कभी तशद्दुद किया हो, वारदातें किस तरह से आपके साथ हो रही हैं? सर, हमारे साथ जो पहली वारदात हुई है 20 फरवरी 2023 को हुई है। पुलिस वर्दियों में थी, वाइट रंग की गाड़ी थी, नीली बत्ती लगी हुई थी। उन्होंने हमारा माल उठाया तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए का। जब हम थाने गए एफआईआर करवाने के लिए तो एसएचओ साहब कहते हैं आप ये नीली बत्ती भी निकाल दें और ये पुलिस वर्दियां भी निकाल दें, फिर आपकी एफआईआर करेंगे। फिर कुछ अर्से बाद दोबारा वारदात हुई तो हमने एक डाकू इधर पकड़ा, उसका नाम है थाना फैक्ट्री एरिया का था। जब उसको हमने पकड़ लिया तो पुलिस वालों ने कहा हम आपको रिकवरी ले देते हैं, आप परेशान ना हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं इन्होंने हमारी मानी। जिस तरह हम बता रहे हैं आपको ये 100% सच है।
उसके बाद इधर और एक SHO है, उसने बोला आप बेफिक्र हो जाए, आपकी रिकवरी हो गई है, लेकिन रिकवरी का एक पैसा नहीं, एक ढेला नहीं अभी तक दिया। उसके बाद जो हमारे मुजरिम हैं असल, उनको इन्होंने अभी तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थाना फैक्ट्री एरिया का था, ये अपने पेटी भाइयों को बचाते हैं, अपने मजदूर भाइयों को बचाते हैं, वो इनको माल इकट्ठा करके देते हैं। हमने रिट की थी हाई कोर्ट में, उन्होंने FIR के आर्डर दिए थे, इन्होंने अभी तक FIR और वो माल मजकूरा हमें वापस नहीं किया। हमारे DVD उतार के ले गए, इधर से कैमरे उतार के ले गए, DVR उतार के ले गए, अभी तक इन्होंने कुछ वापस नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उसमें इनकी सारी हर धर्मी शामिल नज़र आती है ना, इसलिए नहीं वापस करते। इनके बाप का माल है जो इधर से उठा के ले गए और वापस नहीं कर रहे। आपके साथ कोई अहले इलाका जो है, आपके साथ रिहायशी लोग हैं, उन्होंने कोई साथ मिल के आपकी आवाज़ उठाई हो किसी तरह की, कोई आला हुकाम के कान पे जूं क्यों नहीं रेंगती? सर हमने इधर रोड ब्लॉक किया था, आला हुकाम सब लोग इधर आए थे, फिर उस वक्त उन्होंने मिन्नत तरले कि आप रोड खोल दें, हम रिकवरी कर देंगे, हम को भी पूछ लेते हैं, ये है वो है, बस ये खाली बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे आला हुकाम से अभी कि 1-2 साल के दौरान 12 दफ़ा आप लूट चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, पूरा इलाका डाकुओं के रहमो करम पे है, तो पुलिस जो है वो कब जागेगी? पुलिस पाकिस्तान में पुलिस तो हर वक्त जागती है, लेकिन लूटने के लिए, बचाने के लिए कभी नहीं जागी। ये तो मैंने तजर्बा कर लिया अपनी ज़िंदगी में। भाई हमारे पास इस वक्त आप रिकॉर्ड चेक कर ले सकते हैं कि 12 से 13 FIR है, कभी पुलिस मौके पे नहीं आई। इधर हमारा आमना सामना भी डाकुओं के साथ होता है, वो कहते हैं फिर आप भी मजामत करते हो, आप उन जैसे हो जाते। डाकुओं को मारने की इजाज़त है, लेकिन ये कहते हैं अगर आप मजामत करते तो आप उन जैसे हो जाते। इसका मतलब है पुलिस उनके साथ मिली हुई है, जो उनके ऊपर फायर करने से पहले रोकती है। किसी मुल्क में, किसी रियासत में शहरियों का इस कदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होना रियासत के लिए बहुत बड़ी सोचने की बात है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों की कारकर्दगी पे जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनकी नाक तले ये सब कुछ हो रहा है। फैसलाबाद के थाना ठीकरीवाला के इलाका में एक ही ख़ानदान दर्जनों बार डाकुओं के हाथों लुटता है। मज़लूम लोग जब अपना मुद्दा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उनको कहा जाता है कि हमारी मर्ज़ी की एप्लीकेशन दोगे तो FIR का इंदराज होगा। रिकवरी के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ तिफल तसल्लियाँ दी जाती हैं। एहतजाज किया जाता है तो रोड ब्लॉक खुलवाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ लॉलीपॉप दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप फिक्र ना करें, हम हैं, हम आपकी रिकवरी करके देंगे, लेकिन रिकवरी नदारत। फैसलाबाद के थाना ठीकरीवाला की हुदूद में चोरी के 57 वारदातों के अफसोसनाक सिलसिले ने ताजर बिरादरी को हिला कर रख दिया। मुतासरीन जो पहले ही इस महंगाई के दौर में अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, चोरी की मुसलसल वारदातों से शदीद मुतासर हुए हैं। बार बार की शिकायत के बावजूद पुलिस का जवाब पूरी तरह से नाकाफी है और मुल्जिमान को गिरफ्त में लाने में नाकाम है, जिससे अहले इलाका और ताजरों की तकलीफ में इजाफा हो रहा है। दुकान के मालिक जो कभी अमन से कारोबार करते थे, अब हर लम्हा खौफ में रहते हैं। बड़ी मेहनत से हासिल किया गया कीमती सामान चोरों और डकैतों के हाथों गायब हो जाता है। माली नुकसान हैरान कुन है, लेकिन जज्बाती नुकसान भी इतना ही तबाह कुन है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की जिम्मेदार पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुकामी ताजरों और रिहायशियों का मुतालबा है कि सिक्योरिटी के बेहतर इक़दाम और मौसर पुलिसिंग की जाए। बाकायदा गश्त और कम्युनिटी की मसरूफियत मुमकिन चोरों और डाकुओं को रोक सकती है। पुलिस के अंदरूनी तनाज़ात और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जराइम की रोकथाम की मौसर हिकमत अमलियों में रुकावट बनते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, थाना ठीकरीवाला के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ अपनी तर्ज का मुनफरिद जो वाक़या पेश आया है। डाकुओं ने जैसे एक ही ख़ानदान का घर देख रखा है, पे दर पे बारहा एक ही ख़ानदान को मुतासर किया जाता है। गुज़श्ता 2 बरस में एक ही ख़ानदान 12 दफ़ा डाकुओं का निशाना बन चुका है, उनको लूटा गया 2 बरस के अंदर, और मुकदमा जो हैं वो 12 दर्ज करवाए गए। पुलिस इस सिलसिले में क्या कर रही है? पुलिस क्या सो रही है? क्या पुलिस का कोई फ़र्ज़ नहीं है सिर्फ तिफल तसल्लियाँ देकर, सिर्फ कमेटियाँ बनाकर, इंक्वायरी कमेटियाँ और FIR लॉन्च करने के बाद ये समझा जाता है कि शायद हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई? मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो उनके साथ ये सारे वाक़यात पेश है। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। सकलैन अब्बास। सकलैन भाई, बताइएगा कि आपके साथ पिछले 2 साल में 12 दफ़ा आप ही के ख़ानदान के साथ, क्योंकि आप ताजिर हैं, आप काम करते हैं, तो ये किस तरह से कैसे ये जो है वाक़यात पेश है? ऑफिस में डकैती हुई थी जी, वो ताला तुड़वा के ग्रिल का वो 8 लाख कैश ले गए थे,
उसका मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था, लेकिन जब हम थाने में जाते हैं पुलिस तो ऐसे करती है कि जैसे कोई इनकी कोई डकैती भी नहीं हुई, यानी कोई कार्रवाई नहीं, कोई डाकू नहीं पकड़ा, कोई रिकवरी नहीं हुई। बस वो उसके बाद फिर हमारी दोबारा हुई है उसी दफ्तर में, उसकी भी कोई नहीं। उसके बाद हमारे एक सेलमैन के साथ हुई, उसका 10 लाख कैश ले गए, एक मोटरसाइकिल भी ले गए, उसकी भी FIR हुई है और कोई पुलिस ने किसी किस्म की रिकवरी नहीं दी हमें आज तक। उसके बाद फिर हमारे सेलमैन के साथ हुई, फिर कोई नहीं रिकवरी हुई। हमारा सिगरेट का बिजनेस है पैंसरे में, हम 40 साल से काम कर रहे हैं और इसी 2 साल में हमारी 5 डकैतियाँ हो चुकी, जिसमें हमारा 25 लाख का नुकसान हुआ और पुलिस ने आज तक हमें 1 रुपया नहीं रिकवर करके दिया। उसके बाद ये हमारे भांजे हैं, ये बाईपास पे काम करते हैं, इनके साथ 5 डकैती हुई हैं। एक दफ़ा इनका 8 लाख का नुकसान हुआ, रात पुलिस की वर्दियों में लोग आए हैं, गाड़ी के ताले तुड़वा के और गन पॉइंट पे उनके से स्टॉक लोड करके ले गए हैं और पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, किसी किस्म की हमें कोई रिकवरी लेकर नहीं दी, कोई हमारी उन्होंने बात नहीं सुनी। थाने में चले जाओ, बस कार्रवाई है, ठीक है सर हम आपकी कर रहे हैं, हमने आपकी FIR दाखिल कर दी है जी, काम कर रहे हैं आपकी। आज तक एक मुजरिम भी नहीं पकड़ा, एक मुजरिम भी इन्होंने आज तक नहीं पकड़ा हमारा। सकलैन भाई मुझे बताइएगा कि जो पहली वारदात आपके साथ है वो कब पेश आई और जो आपके साथ अभी तक आपके ख़ानदान के साथ 12 वारदातें हो चुकी हैं, इनके दरमियान में वक्फा कितना है? क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक 2 साल के अंदर 12 से 13 वारदातें आपके साथ हो चुकी हैं। पहली वारदात जो है वो कब पेश आई आपके साथ? वो तो तकरीबन उसको 2 साल हो चले हैं जी, पहली वारदात हुई थी, ऑफिस में कैश लेते ईद वाले दिन जी। उसके बाद 2 सेलमैन की तकरीबन उसमें 2 माह का फर्क, ठीक है जी हम कर रहे हैं आपकी डकैती के लिए जो काम, लेकिन अब तक कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि आपके साथ जब 1 या 2 या 3 जब वारदातें होगी तो उसके बाद आपने अपनी कोई पर्सनल सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं किया, या ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब पुलिस आपको ये कहती हो कि जी ये कोई आपके जानने वाले हैं, कोई आपके मुखालिफ होंगे? हमें जो मालूम होता है हमारे तो नहीं जानने वाले, पुलिस के जानने वाले हो सकते हैं जी। हमें तो यही महसूस होता है कि ये पुलिस के जानने वाले हैं, हमारे नहीं। हमारा इतना वॉल्यूम नहीं बिजनेस का कि हम इधर सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, तो 40,000 से कम तो आदमी नहीं मिलता सिक्योरिटी गार्ड। जो हमारी मोबाइल का कारोबार है बिजनेस सिगरेट का, उसके साथ तो मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड हो भी नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल काम है, मोटरसाइकिल पे उन्होंने सेल करनी है, उसके साथ नहीं बन सकता भी। इसी तरह उनको हम सिक्योरिटी दें भी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं होता उनके साथ। लेकिन ये हमारे अपने आदमी नहीं, पुलिस के आदमी हो सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि पुलिस के कोई आदमी हो सकते हैं जो हमें सिर्फ 12 एक ही ख़ानदान से बार बार हमें भी लूटी जा रहे हैं। अच्छा पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक कोई, क्योंकि ये इन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म भी इस्तेमाल की है और मेन रोड के ऊपर भरे बाज़ार में मेन अड्डे के ऊपर वारदात करके इतनी आसानी से ये लोग फ़रार हो जाते हैं, तो पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी नहीं। बल्कि जब हम FIR करवाने गए थे तो कहते जी आप यूनिफॉर्म ना लिखाएं तो हमको आपका रिकवरी ले देंगे, अगर आप यूनिफॉर्म दिखाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कि नहीं, हम यूनिफॉर्म ज़रूर दिखाएंगे, बल्कि हुड लगा हुआ था गाड़ी के ऊपर, वो सरकारी जो होता है उस कार पे, और वो यूनिफॉर्म में थे पुलिस की, उसी से और ताले तोड़ के वो स्टॉक लोड कर ले गए हैं। सारी CCTV फुटेजेस वगैरह भी आपके पास मौजूद हैं, क्या उनके मदद से भी अभी तक किसी की शनाख्त नहीं पुलिस कर पाई? नहीं, पुलिस की नहीं खिलाफ पड़ी, कोई शनाख्त नहीं कर पाई है, क्योंकि पुलिस करे जो उस पर काम करे। जब पुलिस तो उस पर काम भी नहीं करती हो तो ऐसे लेती है जैसे कोई इजी सा काम है, बस ये इनकी तो रूटीन की वारदातें हो रही हैं जी। अच्छा वो हम उसको पंजाबी में कहते हैं कि आदत पै गई है, मतलब वो पुलिस वाले कहते हैं कि आपको लुटने की बार बार आदत पड़ गई है तो हम आपका क्यों नुकसान करें। क्या हुकाम बाला ने किसी आला पुलिस अफसर ने अभी तक आपसे कोई रब्ता किया हो, आपको कोई ऐसी यकीन दान करवाई हो? हमने रोड ब्लॉक किया था, इधर हमारी डकैती हुई थी तो वो DSP साहब आया था, वो बस हम आपसे वादा कर रहे हैं जी ज़रूर आपकी रिकवरी होगी जी आपका जनाब। दूसरा किया हुआ होता है अपना फ़ोन का डाटे पे काम, वो भी हम करवाएंगे। ना कोई डाटे पे काम हुआ फ़ोन का, ना कोई रिकवरी हुई, ना बात में उन्होंने कोई हमारी बात सुनी। उसके बाद सकलैन भाई मुझे बताइएगा कि 12 वारदातों में ज़्यादातर वारदातें जो हैं वो दिन की रोशनी में हैं या रात के वक्त हैं? एक रात की, बाकी तकरीबन सारी दिन की रोशनी में हुई है। अभी देखिए ना, हम जहाँ पे जिस जगह पे खड़े हैं कुछ वारदातें यहाँ पे भी हुई हैं, 1 सेकंड के लिए भी ये जो सड़क है ये खाली नहीं होती, मेन सड़क है, ट्रैफिक चल रही है, इतने लोग मौजूद होते हैं, तो किसी ने उनको मज़ाहमत करने की, पकड़ने की, पुलिस ने उनका ताक़ुब करने की, 15 पे कॉल चलने के बाद कोई एफर्ट नहीं है पुलिस? कोई नहीं एफर्ट की पुलिस ने, सिर्फ एक रात को ही है जो कार पे आए थे ये यूनिफॉर्म में, पुलिस यूनिफॉर्म में, वो ही रात को ही थी, लेकिन वो भी इनको पता चल गया था, लेकिन उन्होंने गन पॉइंट से आगे उनको आने नहीं दिया। ये बैच पीछे खड़े रहे, वो कार में सामान लोड कर चले गए। तो बाकी सब दिन में हुई हैं जितनी वारदातें हुई हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि जितनी भी अभी तक वारदातें हुई हैं उसमें कुल आपका टोटल जो है नुकसान कितना हो? मेरी है वे तकरीबन 25 लाख के करीब नुकसान हो चुका है, और जो ये मेरे भांजे हैं इनका भी तकरीबन इतना ही 20-22 लाख का नुकसान हो चुका है अब तक। 50 लाख से ऊपर जो है वो 2 साल में आप गंवा चुके हैं, कमाया कितना होगा?
हमारा बस फिर ये हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस तो नहीं ना छोड़ सकते, बिजनेस तो करना ही है, हमारा बिजनेस है। नुकसान तो ठीक है, साफ ज़रा नुकसान तो हो रहा है, लॉस तो होता है, क्यों नहीं, लॉस तो थोड़ा हो जाए बहुत, तो लॉस तो काफ़ी हो गया, लेकिन फिर हम बिजनेस है, करना ही करना, ये तो नहीं कि हम इनके डर से बिजनेस छोड़ के बैठ जाएँ। एक आम आदमी का ये नौहा है, ये पाकिस्तान के शहरी हैं जिनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की रियासत की ज़िम्मेदारी है, मगर रियासत के जानशीन कर क्या रहे हैं? पर्चा दर्ज हो गया है, कार्रवाई कर रहे हैं, कमेटी बन गई है, फ़लाँ साहिब के पास केस है, फ़लाँ साहिब इस पे गौर कर रहे हैं। पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ तिफल तसल्लियाँ दे रही है, जबकि मुल्ज़िमान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई भी अभी तक गिरफ्त में नहीं आया। और एक ही ख़ानदान 2 साल के कलील अरसे में 12 बार डाकुओं के निशाने पे जद पे रहा और 50 लाख से ज़ायद कैश से महरूम हुआ। फैसलाबाद में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने शहर भर में खौफ की लहर दौड़ा दी है, जिससे मकीनों और ताजरों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। खौफ कम्युनिटी को अपनी लपेट में ले लेता है, क्योंकि डाकू किसी भी वक्त हमलावर हो सकते हैं। ताजर बिरादरी खास तौर पर घबराहट का शिकार है, क्योंकि बार बार होने वाली डकैती और चोरी से उनकी रोजी रोटी को खतरा है। दुकानदार और ताजिर जो कभी पुरएतमाद कारोबारी थे, अब अगले हमले के मुसलसल खौफ में रहते हैं। थाना ठीकरीवाला पुलिस को जराइम में इजाफे को रोकने के लिए बढ़ते हुए दबाव का सामना है। पुलिस का गश्त नाकाफी है और इन वारदातों को रोकने की कोई जामिया हिकमत अमली भी पुलिस के पास नहीं है। शायद यही वजह है कि ये इलाका चोरों के निर्गे में आ चुका है। शहरी सीसीटीवी कवरेज से लेकर कम्युनिटी पुलिसिंग के इक़दाम तक बेहतर हिफाजती इक़दाम का मुतालबा करते हैं। कारोबारी मालकान तहफ़्फ़ुज़ की इल्तिजा करते हैं, इस यकीन दहानी के लिए कि उनकी सरमायाकारी और ज़रिया मुआश महफूज रहें। डाकू राज बरकरार और पुलिस ख्वाबे खरगोश में मगन। फैसलाबाद में जराइम का बढ़ता हुआ रेट पुलिस की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डाकू शहरियों को लूट रहे हैं, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, लेकिन पुलिस एहलकार सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मगन। मुतासरा ख़ानदान के एक और फ़र्द हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा, नाम बताइएगा। अख्तर अब्बास। अख्तर भाई, बताइएगा कि आपकी फ़ैमिली के साथ ऐसे है जैसे डाकुओं का 36 का आंकड़ा बन गया है, बारहा उनको लूटा जा रहा है, पुलिस इस सिलसिले में क्या कर रही है और एक ही ख़ानदान डाकुओं के नरगे में इस तरह कैसे रह सकता है? जी, मैं समझता हूँ कि ये पुलिस के अदम तावन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पहली बात तो ये है कि पुलिस और मुतासरा ख़ानदान के दरमियान ना कोऑर्डिनेशन नहीं है। कभी पुलिस ने वारदात के बाद आज तक बिठा के पूछा तक नहीं है, कभी चक्कर तक नहीं लगाया। ये लास्ट में जो पिछले माह एक वारदात हुई है जो कि नाकाम हो गई थी, उस पे 15 पे कॉल बाकायदा उल्टा आके उन्होंने इनको थ्रेड किया कि आपने कॉल क्यों की है। और उसके बाद हालांकि अफसरान आला का ये मौक़िफ़ है कि मुतलका SHO या कोई ज़िम्मेदार फर्द जाके वहाँ पे उनका मौक़िफ़ लेगा। तो SHO साहब वारदात के मेरे ख़्याल में कुछ 16 घंटे बाद हमारी शॉप पे रात को बंद शॉप पे पहुँचे थे, यानी हमारे साथ कभी किसी ने रब्ता नहीं किया। पुलिस दर्जनों दावे तो करती है कि हमने इतने गैंग पकड़ लिए, लेकिन अभी तक 12 वारदातों में कभी किसी पुलिस या किसी तफ्तीशी ने इस ख़ानदान को, मतलब कि हमें नहीं बुलाया कि आके मैं अपने चेक कर लें या कि इसको आके किसी की पहचान कर लें, या कभी बुला के उन्होंने पूछा हो कि आपके साथ ये हो रहा है कि ये हमने पकड़े हैं, हो सकता है ये आपके हों। जब तक वो मुतासरा ख़ानदान को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उनसे पूछे नहीं कि कुछ शक की बिना पे, तब भी जाके कुछ मिलेगा ना। मैं नहीं समझता कि ऐसे ये मुल्ज़मान को पकड़ पाएंगे। अच्छा अख्तर भाई, मुझे बताइएगा कि मेरी इत्तला ये है कि पुलिस प्रेशर डालती है बाकायदा कि आप FIR में से ये वाली लाइनें हज़फ करें, ये वाली डालें तो आपकी FIR का इंदराज होगा। ये हम किस मुआशरे में रह रहे हैं? हमारी पुलिस बजाय जराइम पे काबू पाने के मुद्दई पे प्रेशर डाल रही है। जी बिल्कुल, ये हमेशा से होता आ रहा है, ये अब नहीं हमारे थाने में तो ये है, बल्कि ये जराइम पे काबू पाने के बजाय ये मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, ये मदई कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि मतलब कि वो करें, उस पर अमल करें। इस पे ये बात की जाती है कि उसको प्रेशराइज करके ये वकूआ ही दर्ज ना किया जाए। अगर हम ओवरऑल सर बात करें तो 10 माह में 24 करोड़ की डकैतियाँ हो चुकी हैं, ये पुलिस रिपोर्ट है। थाना ठीकरीवाला के इलाके में 10 माह में 24 करोड़ रुपए की डकैतियाँ हो चुकी हैं।
और ये जो रिपोर्ट है सरकारी रिपोर्ट है, अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखेंगे तो इसको आप डबल कर लें। इसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटी मोटी वारदात को इस डर से रिपोर्ट ही नहीं करते कि हमें फिर अपनी रिपोर्ट के अंदराज के लिए भी जो है वो खर्चा पानी लगाना पड़े। जी बेशक ऐसे ही है। ये फिगर मैं आपको गवर्नमेंट के ये रिपोर्ट शुदा फिगर बता रहा हूँ कि इतने हो चुके हैं, और उसमें से 24 करोड़ में से मेरे ख्याल में जो इन्होंने अफसरान बाला को शो किया वो 1 करोड़ के करीब। 1 करोड़ समथिंग की जो है वो रिकवरी डाल दी गई है। ओवरऑल अमनो अमान की सूरत हाल जहाँ एक थाने की हदूद में 10 माह में करोड़ों रुपए से शहरी महरूम हो जाएं, वहाँ पे अदम तहफ़्फ़ुज़ और फिर लड़ाई झगड़ा, लोगों की फ्रस्ट्रेशन, ये तो फितरी सी बात है। ये बताइएगा कि इन जो वारदातें इसी स्पेसिफिक आपके ख़ानदान के साथ हुई हैं, इसमें कभी एक मुलज़िम भी गिरफ़्तार नहीं हुआ? नहीं जी बिल्कुल मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हो। ओवरऑल सर यहाँ पे ना ये चौकी बिल्कुल ये चंद 100 मीटर पे जो चौकी है, एक तो यहाँ पे नफरी है ही नहीं है, मतलब कि समझे कि 5 से अगर गश्त करते हैं ना तो 102 लोग, जबकि चौकी में जो जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ इस एरिया में तकरीबन 2.5 लाख की आबादी आती है, जिस 2.5 लाख को तकरीबन यानी 10 से 12 लोग कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से यानी इस इलाके में ख़तरनाक हद तक जाम में इजाफा हो रहा है। अच्छा, मेन रोड के ऊपर है ये, मेन अड्डे की रौनक के अंदर रोड चल रहा है, 1 सेकंड के लिए भी ट्रैफिक का फ़्लो नहीं रुकता। दिन दिहाड़े डकैत आते हैं, वारदात करते हैं, बड़े आराम से निकल भी जाते हैं। 15 पे कॉल जाती है, क्या कभी सुना आपने या कभी आपको पता चला कि जी 15 पे कॉल चली, रिस्पॉन्ड बड़ा क्विक किया, पुलिस ने नाकाबंदी भी की, लेकिन डकैत जो है वो निकल गए? नहीं सर ये ऐसा कभी नहीं हुआ, ना पुलिस मौके पे कभी आई है ना आ सकती है। मैं आइंदा भी नहीं एक्सेप्ट करता कि कभी पुलिस मौका पे पहुंच जाएगी। और दूसरा ये रोड की कोई बात नहीं है, उनको पता है डाकू इतने आज़ाद हैं या इतने मतलब को अब वो जान चुके हैं कि हमारी पुलिस या यहाँ पे क्या होना है, इसलिए वो बड़े दिलेरी से आते हैं और लूट के फरार हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं वहाँ पे किस किस्म का सलूक जो है वो आपके साथ किया जाता है? SHO का ख़ास तौर पे बारहा तमाम आपके ख़ानदान के लोगों ने कहा कि SHO साहब के पास जाएं तो उनके पास तो मिलने का टाइम भी नहीं होता, तो आला हुकाम से क्या कहेंगे? सर ये वाले SHO तो वाकई ये जो रिसेंटली हुई है, ये वाले SHO तो किसी की कॉल सुनते ही नहीं है ना। अब मेरी एक मुलाकात हुई है बार बार जाने पे इस पे, उन्होंने तो आज तक हमसे पूछा तक नहीं है ना। ओवरऑल यानी अफसराने से मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम जो चीज़ जो आपके अपने बनाए हुए कानून हैं उन पे तो अमल दरामद करवाएं ना, कि पुलिस का काम तो तहफ़्फ़ुज़ देना है ना, वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है ना कि मुलज़मान को। अच्छा, पुलिस वालों की तरफ से सबसे ज़्यादा मौक़िफ़ ये आता है जी कि जो ताजिर हैं, ख़ास तौर पे जो दुकानदार हैं या जिनका बिज़नेस ठीक चल रहा है, वो अपनी सिक्योरिटी का ख़ुद भी ख्याल करें। CCTV कैमरास वो शहरियों ने लगवा लिए, सिक्योरिटी गार्ड रखें। अब वो शहरी कहते हैं कि हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, रखते हैं गार्ड। अब एक गार्ड खड़ा है, जब एक बंदा गाहक बन के आएगा उसे गन पॉइंट पे रखेगा तो पुलिस क्या आज़ाद हो जाती है ये सिर्फ इतनी इंस्ट्रक्शन देने के बाद कि जी आप अपनी हिफाजत के खुद ज़िम्मेदार? सर गार्ड भी रख के देख लिया था, जो लास्ट वाली जो पुलिस वर्दियों में मुलबूस डाकू लूट के लेके गए थे, उन्होंने हमारा गन मैन को उठाया था, उसको बांध के उसकी गन भी छीन ली थी। दूसरी चीज़, अब इतनी छोटी सी दुकानों में अफोर्ड नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी गार्ड, अगर सिक्योरिटी गार्ड ही उठा लिए जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? इसके अलावा अब यही होता है ना कि हम CCTV करेंगे। और मज़े की बात बताऊं कि 12 वारदात में से मोस्टली जो 5 से 7 की क्लियर फोर्टेज है, उसमें फोर्टेज में आप क्लियर मुलजमान को देख सकते हैं, इसके बावजूद अभी तक किसी मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया। आपके ख़ानदान के कुछ अफराद ने कहा कि जी बड़े अफसरान से भी उन्होंने गिला किया, तो क्या IG पंजाब को कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी रिक्वेस्ट देंगे? वज़ीर आला जो है बड़े इनिशिएटिव ले रही हैं, उनको कोई ऐसा पैगाम देंगे कि खुदारा इस इलाके में जो है वो कोई जराइम की रोकथाम के लिए कुछ किया जाए? जी मैंने पिछले दिनों ना हमने एक अपील भी की थी वज़ीर आला के पोर्टल पे, उसका SP साहब ने वो लिया हुआ है कि उनके ज़िम्मे इंक्वायरी लगी हुई है, देखें वो कब बुलाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है IG पंजाब से कि वो CPO या RPO को ये हदायत जारी करें कि इस इलाके में बढ़ती हुई जराइम की शरह के पे कंट्रोल करने के लिए कुछ इकदाम करें। इक़दामात ज़रूर करें, लेकिन ऑन ग्राउंड करें। यही मुतासरा लोग जब पुलिस हुक्काम से नाला हुए, जब इन्होंने सोशल मीडिया पे एक दुहाई डाली कि खुदारा हमारे मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए, हमारी डकैतियाँ जो हैं उनकी रिकवरी करवाई जाए, सोशल मीडिया पे एक पैगाम आता है इसी ख़ानदान की तरफ से, वो पैगाम वायरल हुआ। उसका पुलिस एहलकारों पे कोई असर तो नहीं हुआ, लेकिन डाकुओं ने उसे अपनी ईगो का मसला बना लिया और उसी हफ्ते के दौरान एक बार फिर इसी ख़ानदान के साथ डकैती की वारदात पेश आ गई। यही वो अलमिया है जो हमारे अफसरान बाला को जिससे
मीट करने की, जिसको देखने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि डाकू इतने आज़ाद हैं, उन्हें नकेल डालने वाला कोई नहीं। क्या वजह है कि हमारे शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कोई नहीं। क्या वजह है कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो हैं वो डकैतियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस जो है वो ख्वाब खरगोश में मगन है। बढ़ती हुई वारदातों ने पुलिस की नाअहली को अयां कर दिया है, जिससे शहरियों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। बार बार की शिकायत के बावजूद जराइम की बढ़ती हुई लहर को रोकने में पुलिस की नाअहली ने अवाम का एतमाद ख़त्म कर दिया है। मायूस और खौफजदा शहरी अब आला हुकाम से मुदाखलत की अपील कर रहे हैं। दुकानदार, ताजिर और अहले इलाका बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों से थक कर कानून के नफाज के मकसद पर सवालिया निशान लगाते हैं। शहरी ठोस नताइज पर इसरार करते हैं। ये यकीन दहानी चाहते हैं कि उनके खानदान, जायदादें और जरिया मुआश महफूज रहें। बार बार डाकुओं का निशाना बनने वाली दुकान का एक सेलमैन मेरे साथ मौजूद है। इस भाई से भी जानते हैं कि जब पे दर पे वारदात होती है, जब डकैत सर पे आ जाते हैं, जब आपकी जमा पूंजी सारे दिन की, जब आपकी कमाई लुट रही होती है, तो उस वक्त पहला ख्याल जहन में क्या आता है? अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, काशिफ अली मेरा नाम है। सर हमारे होते हुए एक दफ़ा डकैती हुई है। जुमे का दिन था, जब हम यहाँ थे वो ऊपर से आए थे और गन पॉइंट रखा और हमसे बोले आप खामोश होकर खड़े जो, वरना आपको शूट कर देंगे। अच्छा काशिफ, जब ये वारदात हुई, जिस वक्त ये वाली डकैती जिसकी आप बात कर रहे हैं, कितने डाकू आए थे, किस किस्म के उनके हुलिये थे, वो कैसे आए? मोटरसाइकिल पे आए, गाड़ी पे आए, फ़रार कैसे हुए, सारी बताइएगा। 1 to 5 पे 2 लोग आए थे, कपड़े डाले हुए थे सफ़ेद रंग के, एक ने गुलाबी रंग का सूट डाला हुआ था और बोले पीछे हो जाओ वरना शूट कर देंगे। वेपन्स उनके पास किस तरह के थे? बंदूक थी, पिस्टल था, क्या था? पिस्टल था उनके पास, दोनों के पास पिस्टल था। जब हम बैठ के हमके गन पॉइंट रखा, हम कुछ भी नहीं बोले, हमें लगा हम तो गए, बस उन्हें गन पॉइंट रखा और कैश उठाई और चले गए। अच्छा, एक ही दफ़ा आपके होते हुए वारदात हुई। भाई आपके इधर दुकान पे मौजूद होते हुए कभी वारदात हुई? हाँ, एक दफ़ा हुई थी। सवेरे काम पे आए, ये जो दुकानदार है इसने दुकान खोली, तो इसके बाद फ़ौरन 2 डाकू आए। उन्होंने ना इनको क्या घ्यो का पैकेट लेना है, वो आए, पैकेट घ्यो का लिया, तो उस तो बाद उन्होंने अंदर आन के ये क्या तुम आगे चलो, उनका शापर उठाया, जो गले में पैसे सारे उठा लिए। उस तो बाद कैश उठा लिया, उसके सिगटा को डंडे थे वो उठा लिए, तो उनको नीचे बिठा दिया। वो गाहक आया, गाहक को कहे क्या लेना है, हमने सामान लेना है। उन्होंने क्या पैकेट घ्यो दे, उन्होंने खुद जो डाकू थे उन्होंने पैकेट दिया, दुकानदार बिठाया और नीचे सारा जो पैसे जो सारे ले गए, घ्यो की पेटी ले गए, सिगटों के डंडे ले गए, सब कुछ ले गए। सवेरे 5 मिनट नहीं लगाए वो लेकर वो चले गए। अच्छा, इतनी तसल्ली से और इतने एतमाद से वो लोग आए हैं कि आके गाहक बन के आए, डकैती की वारदात डाली। वारदात के दौरान गाहक भी वो डील करते रहे हैं कि फ़लानी शय फ़लाने नू दे दो। हाँ जी, ऐसे ही किया भाई। आए दुकानदार बन के जो लूट के निकले हैं, ऐसे ही निकले हैं भाई ना, पेटी घ्यो के लिए डंडे उठा लें, सबको देखने वाले कहन भाई ये तो सौदा लेकर जा रहे हैं। वो कल्ला दुकानदार जो आदमी था वो कल्ला था, वो बाद में हम ही आ गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ, ये चोर हैं, वो डकैत हैं, पैसे ले गए, सब कुछ लेके चले गया। वो उधर पुलिस भी आई, 1 घंटा पुलिस ने लगाया, बाद में आया पूछते क्या हुआ, तो बाद में कुछ भी नहीं मिला। वो FIR कटाए, कुछ भी नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, कचहरी में जाओ, कुछ भी नहीं करते। ये बस बहाना बनाते हैं, बस सब कुछ हो जाएगा, इंज हो जाए, फलां हो जाए, कुछ भी नहीं किया। पता नहीं ये हुकूमत क्या करती है, या ये थानेदार हैं, या SHO हैं, या डकैती, सब कुछ करते हैं। काम हो जाएगा, तुम जाओ चक्कर लगाओ, दरख्वास्त दे दी सबको। हाँ, तुम्हें क्या पता लगा है कोई है ऐसा आदमी तुम्हारी रेंज में है, कौन लूटने वाला था? हमसे पूछे, हमसे क्या पूछते हैं, तुम्हें पता है सब कुछ, कहाँ के डाकू हैं, कहाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जो दुकानदार हैं बेचारे को सब कोई लूट लागे, इनको कोई मदद कर लें। काशिफ, मुझे ये बताओ कि जब ये वारदात हो रही होती है, एक खौफ का समा होता है, वो आते ही प्रेशर डालते हैं, गन रखते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है? दिमाग में यही चल रहा होता है, बस ये इनका कोई पता नहीं, हम जब बोलेंगे ना ये हमें शूट कर देंगे, इसलिए वो गन पॉइंट रख लेते हैं, वरना तुम्हें जो बोलेंगे तुम तो शूट कर देंगे। और वारदात के बाद जब आप पुलिस को कॉल करते हैं, घंटे बाद पुलिस भी आती है, उस वक्त फिर दिमाग में क्या आता है? उस वक्त गुस्सा होता है, बेबसी होती है, क्या उस वक्त इंसान की फीलिंग क्या होती है?
बहुत गुस्सा आता है। जो पुलिस वाले आते हैं वो चाय पीते हैं, बोतल पीते हैं जी, लेकर जाते हैं, रिपोर्ट लेकर जाते हैं, आते नहीं है, फिर बस हो जाएगा ये बोल के चल जाते हैं। कॉल मौसूल होती है कि फ़लाँ जगह वारदात हो गई है, ठीक है, जाते हैं, करते हैं, घंटे बाद पुलिस पहुंचती है, आके पूछती है बताइए किस पे शक है, वारदात हुई भी है या नहीं, कहीं ये फैब्रिकेटेड स्टोरी तो नहीं है, आप ही के साथ हमेशा वारदात क्यों? कानून नाफिज करने वाले इदारे जब शहरियों से ऐसे सवालात करेंगे तो शहरी ला मुहाला इनसिक्योर होंगे। शहरी खुद को तसव्वुर करेंगे कि इस रियासत में हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं, हमें पुलिस के होते हुए डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। टीम मुजरिम कौन ने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस तरह से फैसलाबाद के थाना ठीकरीवाला के इलाका में एक ही खानदान दर्जन भर से जायद बार डाकुओं के हाथों लुट गया, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी सिफर। कागजों का पेट भरने के अलावा पुलिस के पास ना कुछ कहने को है ना कुछ दिखाने को। टीम मुजरिम कौन के साथ शुएब अल्ताफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।